प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठानों के सभी क्षेत्रों में शांति धारण करने का ज़्यादा महत्व एवं प्रचलन है। कभी किसी जगह प्राकृतिक प्रकोप, मनुष्य, त्रिंच आदि का पर उपसर्ग नहीं हो और रोग दूर हों, कष्ट दूर हों, इस मंत्रों से छिन्न भिन्न हो जाएं, यानी समाप्त हो जाएं। तो मन के साथ जिन ध्वनियों का घर्षण होने से दिव्य ज्योति प्रकट होती है, उन ध्वनियों के समुदाय को मंत्र कहते हैं। ये बीजाक्षर सार्थक होते हैं। इनमें ऐसी शक्ति अंतर्निहित रहती है जिसमें आत्मशक्ति या अन्य उनको पॉजिटिव किया जाता है। अतः ये बीजाक्षर अंतःकरण और वृत्ति की शुद्धि प्रेरणा के व्यक्त शब्द हैं, जिनसे आत्मिक शक्ति का विकास किया जा सकता है। इन बीजाक्षरों की उत्पत्ति मूलतः ड़मोकार मंत्र से हुई है। ड़मोकार मंत्र से ही जितने मंत्र बने हैं उसकी उत्पत्ति हुई है बीजाक्षर, यानी क्योंकि मातृका ध्वनियां इसी मंत्र से उद्भूत हैं। इन सब में ओम ओम इन सब में प्रधान ओम बीज है। यह आत्मवाचक मूलभूत है। इसे तेजो बीज, काम बीज और भव बीज माना गया है। परमेष्टि वाचक होने से ओम को समस्त मंत्रों का सार तत्व माना गया। और जब शांति धारा चल रही हो तो एक तो बातचीत नहीं करना चाहिए और दूसरा घंटा आदि की ध्वनि भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने पावरफुल मंत्र रहते हैं। जिस प्रकार से हम लोग जब पंचकल्याणक में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उधर किसी भी अशुद्धि वाले को प्रवेश नहीं है, वस्त्रधारियों को प्रवेश नहीं रहता है। सिर्फ मुनि महाराज, ब्रह्मचारी या जो पात्र बनते हैं जो बड़े बड़े, उनके ऊपर भी कुछ क्रियाएं की जाती हैं तो वो रहते हैं। महिलाओं को प्रवेश नहीं। और यहाँ तक कि सफ़ेद वस्त्रधारी जो पिछीधारी भी रहते हैं ना, महिला वर्ग से, जो आप समझ गए होंगे कि आरिकाएँ भी कई बार उनको भी अलग कर देते हैं। अब सोचिए कितने पावरफुल मंत्र होते हैं। इसी प्रकार से शांति धारा इसलिए तो अकेले नहीं की जाती है, क्योंकि जैसे रात में जो भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करते हैं और दीपक आदि से करते हैं, रिद्धि मंत्र रहते हैं, तो उससे बहुत एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी अकेला व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से शांति धारा के जो मंत्र हैं बीजाक्षर, ये क्या बहुत पावरफुल होते हैं। लोगों को समझ में नहीं आती इनकी शक्तियाँ। अभी हमने बताई नहीं है इनकी शक्तियाँ। क्यों नहीं बताई हैं? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता, क्लिष्ट विषय। स्थिति ऐसी हो रही थी, जैसे हम लोग जब नए नए दीक्षा हुई और आचार्य जी हम लोगों को सीधे कौन से ग्रंथ पढ़ाते थे, छठखंडागम, धवला, जय धवला, महाबंध। कोई आज का बच्चा हो एडमिशन क्लास में स्कूल में ले और सीधा एमए का विषय उसके सामने रख दिया जाए तो स्थिति ऐसी हो जाती ना। ऐसी स्थिति हमारे साथ भी हुई कि ABCD आती नहीं और सीधे अब इतने बड़े बड़े ग्रंथ। तो जैसी आपकी स्थिति हो रही है ऐसी हमारी स्थिति भी होती थी। तो इसलिए लोगों का मन नहीं लग रहा था। हमने कहा ये इनके काम की चीज़ नहीं लग रही है, तो हमने फिर विषय परिवर्तित किया। लेकिन आज पर्युषण पर्व का, दशलक्षण महापर्व का अंतिम दिन है, तो विषय पूर्ण करना है, कोर्स पूर्ण करना है। तो हमने कहा जहाँ से शुरुआत की थी वो कम से कम पूर्ण कर लें। जैसे विसर्जन होता ना पूजन के बाद, ऐसे ही वो कोर्स पूर्ण करना जरूरी है, नहीं तो अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं। इसलिए इस तेजो बीज, हाँ, प्रथम वाचक, प्रणय वाचक भी कहा जाता है ओम को। सभी तीर्थंकरों को तीर्थंकर मंगलवाचक होते हैं ये। और मंत्रों के 3 अंग होते हैं, रूप, बीज और फल। जितने भी प्रकट मंत्र हैं उनमें बीज रूप, ड़मोकार मंत्र या इससे निष्पन्न कोई सूक्ष्म तत्व रहता है। जिस प्रकार होम्योपैथिक दवा में दवा का जितना अल्प अंश होता है उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती जाती है और उसका चमत्कार दिखाई पड़ने लग जाता है। इसी प्रकार से ये बीजाक्षर होते हैं। जैसे हमने एक दिन उदाहरण भी दिया था प्रारंभ में कि जैसे पेन ड्राइव होती, कार्ड होते, छोटे छोटे से रहते हैं, उसमें बहुत सारा डाटा आ जाता है। बीज ऐसी बटरवृक्ष बनने की क्षमता है। लोग सोचते हैं ये छोटे छोटे मंत्र बोले जाते हैं, उच्चारण होता है ना मंत्र, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमा, जाप दी जाती है।
ये बहुत पावरफुल मंत्र होते हैं, इनसे बड़े बड़े काम हो जाते हैं। इनसे ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता, लेकिन लोग क्या करते हैं, शुद्धि नहीं रखते हैं, इसलिए वो काम नहीं करते हैं। चौगनी मात्रा में मंत्र फेरे जाते हैं। चूँकि अभी सिर्फ शांति धारा के बारे में बताएंगे, हमारे पास तो बहुत सारा विषय है मंत्रों के बारे में, हमने बहुत ग्रंथों में पढ़ा है और बहुत सारी जानकारियां हैं जो अल्प समय में पूरी दी नहीं जा सकती हैं, इसलिए विस्तार नहीं करें ज़्यादा। इस कारण से हम सिर्फ शांति धारा का ही अभी प्रसंग ले रहे हैं। और मंत्रों की अवनय करते हैं तो भी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए मंत्रों का उच्चारण ठीक ढंग से होना चाहिए। बीजाक्षरों का भी विशेष महत्व है, क्योंकि णमोकार मंत्र के बारे में ही बताया था कि लोग रिंगटोन में डालते हैं, तो वो नहीं डालना चाहिए क्योंकि अशुद्धियाँ होती हैं। कहीं भी लिखना नहीं चाहिए। आजकल कई व्यक्ति वाहन पे लिख लेते हैं, कहीं भी लिख देते हैं, ये पूरा दोष लगता है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति आए, ब्रासलेट पहने हुए थे, णमोकार मंत्र उनके हाथ में था। हमने कहा ये हाथ में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अपन कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या खाते पीते रहते दिन भर। तो णमोकार मंत्र की महा अविनय है जो ऐसा करते हैं, इसलिए णमोकार मंत्र हर कहीं नहीं लिखना, पवित्र स्थानों पे ही उसका उपयोग करना। शुद्धि के जो स्थान है वहीं पर णमोकार मंत्र या जो भी मंत्र हैं, नहीं तो इनकी अभिनय की आपने और आपको ऊपरी परेशानियां बाधाएं हुई और भी अन्य समस्याएं बहुत सारी आ सकती हैं। इस पे हमारा पूरा अध्ययन हुआ है, उसके बाद बता रहे हैं। हम कोई भी बात बोलते हैं तो प्रामाणिकता से ही बोलते हैं, अपनी बात नहीं बोलते हैं। हमने पूरे ग्रंथों का स्वाध्याय किया और भी अन्य चर्चाएं की, और हमें बहुत शौक़ है नई नई खोज करने का। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको डायरेक्ट बताई भी नहीं जा सकती हैं, लेकिन जितनी आप इन मंत्रों की विनय करोगे उतनी आपको सिद्धियां होंगी हासिल, और जितनी आपने अभिनय की मंत्रों की तो बस कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैन दर्शन में, जैन धर्म में इतनी शक्तियां हैं कि आप जितनी साधना करोगे, जितनी अच्छी से अच्छी जाप आदि करोगे, तो आपको वो सिद्धियां हासिल हो जाएंगी। और आपने अभिनय की तो सिद्धियां तो आएंगी ही नहीं, और समझ लो कि ऊपरी बाधा परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए अब आगे से जो भी क्रियाएं करना बहुत सावधानी से करना, और शांति धारा बड़े अच्छे शुद्ध उच्चारण से करना, और विशुद्धि और शुद्धि का ध्यान रखते हुए करना। और आगे बढ़ते हैं कि और उसका चमत्कार दिखाई पड़ने लग जाता है। इसी प्रकार णमोकार मंत्र के सूक्ष्मीकरण द्वारा जितने भी सूक्ष्म बीजाक्षर अन्य मंत्रों से निहित किए जाते हैं, उन मंत्रों में उतनी ही शक्ति बढ़ती जाती है। मंत्रों का बार बार उच्चारण किसी सोते हुए को बार बार जगाने के समान है। लोग कहते हैं कि हमने जैसे एक शांति धारा या कोई मंत्र की वो लगा दी तो उसी से चलता रहे, हमें पढ़ना नहीं पड़े, तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होता। आपने देखो कि जल से विद्युत बनती है, बिजली कैसे बनती है, कैसे बनती है? कभी देखा टरबाइन रहता है, टरबाइन जहाँ पे बिजली बनती है उधर जाके देखना, तो पानी सोचो विपरीत है उसका, आग और पानी तो दोनों विपरीत हैं, उसी से बिजली बनती है। यानी प्रक्रिया के द्वारा ऐसी मंत्र जब हम बार बार उच्चारण करते हैं, इसलिए तो शांति धारा में देखो सबकी भावना है। अभी 2-3 दिन पहले हुई थी ना, 1-2 दिन पहले, तो सबकी पर्चियाँ आती जा रही थी, उच्चारण होता जा रहा था। वैसे तो प्रतिदिन नहीं आती हैं, जब विशेष बता दिया जाता है कि नहीं सबके रोग ठीक हों, सबकी भावनाएं जुड़ें, तो इसलिए सबके नाम बोलते जा रहे थे। ये भावनाएं ही काम करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि सामूहिक जब कोई कार्य होता है तो सबको लेके चलना पड़ता है, और व्यक्तिगत जब हो रही है, एक ही वेदी पे शांति धारा हो रही है, तो उसमें उतनी लोगों की भावना नहीं आती है। जैसे श्रावक संस्कार शिविर में कुछ यहाँ के लोग भी रहे, कुछ बाहर से भी आए, और सब ने मिलकर कार्य किया। कार्यकर्ताओं ने भी बड़ा उत्साह दिखाया। अब राग देश तो होते रहते हैं, मन में लोगों के विकल्प आते रहते हैं। ये तो संसार है, संसार विकल्प जालम, और लिखा है राज समाज महाकारण। यानी ये तो राज समाज क्या है? लड़ाई की जड़ होती है, आपस में होते रहते हैं, और अच्छे ढंग से रहते भी हैं लोग और लड़ते भी रहते हैं, दोनों चलता रहता है। तो इसलिए
शांति धारा इसलिए की जाती है कि जग में शांति हो, विश्व में शांति हो, घर समाज परिवार में शांति हो, और सभी यही भावना भाते हैं। लेकिन क्या है, मात्रा शांति की कम है, अशांति की मात्रा ज़्यादा है। अशांति के कारण शांति बिचारी रह नहीं पाती है। दो में से कोई एक रहता है ना, या तो अशांति रहेगी या, अब तुम दो में से एक, कुछ दोनों चाहते हो क्या हमारे जीवन में शांति रहे, और रखते हो अशांति को, तो नहीं आ सकती तीन काल में। या तो अशांति को भगाना पड़ेगा या फिर शांति को भगाना पड़ेगा। इसलिए दोनों, दो ही काम नहीं होए सियाने, इसलिए दोनों काम एक साथ नहीं हो पाते हैं। इसलिए जीवन में अशांति को जब भगाओगे, जब शांति आएगी, तो शांति धारा करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कि आप खुद नहीं अपने आप को बदलेंगे तो शांति धारा से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जिस प्रकार किन्हीं दो स्थानों के बीच बिजली का संबंध लगा दिया जाए, साधक की विचार शक्ति स्विच का काम करती है और मंत्र शक्ति विद्युत लहर का। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तब आत्मिक शक्ति से आकृष्ट वह, उसकी जो शक्तियां हैं उसके अंदर आ जाती हैं और वह आत्मसमर्पण कर देती हैं। और सामान्य मंत्रों के लिए नैतिकता की विशेष आवश्यकता नहीं है। साधारण साधक बीज मंत्र उसकी ध्वनियों के घर्षण से अपने भीतर आत्मिक शक्ति का प्रस्फुटन करता है। और शांति धारा की जो परंपरा है उसके बारे में बताया है कि वृषभनाथ से पुष्दन तीर्थंकर पर्यंत धर्म की परंपरा अनवरत रूप से चलती रही, मगर पुष्दन भगवान के तीर्थ में घटते घटते फिर शीतलनाथ भगवान धर्म यहाँ तक चलता रहा, और पुष्दन भगवान से लेकर धर्मनाथ जी तक धर्म का अभाव रहा, और शांतिनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत अखंड सतत रूप से धर्म परंपरा चल रही है। इसलिए जब भी कोई अच्छा कार्य होता है, किसी के यहाँ कोई घटना घट जाती है, तो 13वें दिन क्या करते हैं, शांति विधान करते हैं। शांतिनाथ भगवान का इसलिए विशेष महत्व बढ़ गया। अभी एक प्रतिमा की घोषणा हुई शांतिनाथ भगवान की 24 में से, तो दूसरे व्यक्ति आ गए, कहने लगे हमें भी शांतिनाथ चाहिए। यानी लोगों की क्या है, और भगवान से कोई मतलब नहीं। अरे भैया 24 भगवान बराबर हैं, और जब बात आती है कुछ और तो फिर लोगों के मन में ऐसे ही होता है। लोग तो सब चाहते हैं, अरे हम तो कहते तुम लोग तो 24 ही ले लो ना, तो कोई ना कोई तो तुम्हारी राशि से बैठ ही जाएंगे ना, 24 ही ले लो, पूरी 24 ही विराजमान कर दो ना, तो कोई ना कोई भगवान तो। अरे भैया भगवान सब बीतरागी हैं, और सब भगवान वो तो एक व्यवस्था की जाती है, कोई ना कोई तो विराजमान करवाएगा। हम नहीं करवा सकते, हम तो पूरे करवा देते, नहीं तो है ना, श्रावक ही करवा सकता भगवान को विराजमान, इसलिए ये व्यवस्था की जाती है। अब पार्श्वनाथ भगवान अभी कोई के नहीं हुए, शायद हमारी जानकारी में जो है नहीं हुए, देखो। जबकि पार्श्वनाथ भगवान, अभी देखना पार्श्वनाथ भगवान का क्या होगा, देखना आप। अभी पार्श्वनाथ भगवान के लेने वाले कई आएंगे, अभी देखना आप। अभी लोगों को, हाँ, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का हमें मालूम है, लेकिन अभी पार्श्वनाथ भगवान का भी लोगों की महिमा नहीं मालूम। इसलिए बाद में ऐसे ही होता है कि पहले लोग सोते हैं फिर रोते हैं, है ना। पहले तो सोते रहते, आलसी हैं, फिर धीरे से जागेंगे, फिर कहेंगे महाराज जी हम रह ही गए। इसलिए तो हम बोलते हैं भैया भगवान तो सब बराबर है। 24 तीर्थंकर जैन दर्शन में, जैन धर्म में भगवान बराबर हैं, कोई भी अंतर नहीं है। जिसको जो मिले, अरे वही अपने हो गए। अब जैसे नई बहू आती है घर में, तो पहले दूसरे घर की रहती है, फिर अपनी हो जाती है, घर में हो जाती है, बहू के नहीं। और ऐसे ही भगवान हैं। अब मान लो इधर जितनी भी वेदी हैं या जिनने भी जो भगवान लिए हैं, तो भगवान नहीं है क्या, वो तो सब भगवान है। महिमा इसलिए बताई जाती है, पहले पंचकल्याणक होता है तो सौधर्मेंद्र की इतनी महिमा बताई जाती, इतनी महिमा। तो जब सौधर्मेंद्र बन जाते तो कहते भैया अब ये ईशानेंद्र भी कम नहीं है। देखो पहले बता देते थे तो फिर सौधर्मेंद्र का कोई महत्व नहीं रहता। ऐसे ही ये तो बताया जाता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जैसे आप लोग ऐड करते ना, ऐसे ही इधर भी करना पड़ता है। और तुलनात्मक होता है, कभी जो सामने है उसी की महिमा तो बताई जाएगी ना। जहाँ आप जो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, हमने एक दिन और बताया था कि शांति धारा प्रतिदिन होती तो महत्व नहीं है, और विशेष पर्यूषण में होगी, 10 लक्षण पर्व में या कोई कार्यक्रम होता है तो विशेष लोगों का उत्साह रहता है। और सामान्य से हम देखते हैं कई कई जगह तो
शांति धारा करने वाले तक नहीं रहते, कई बार ऐसी स्थिति रहती है। सोचो आप, हमने एक दिन उदाहरण दिया था एक स्थान का कि वहाँ प्रतिदिन शांति धारा नहीं होती थी। फिर हमने उनको समझाया, हमने कहा भगवान से बुराई है क्या? हमारी तो कई लोगों से इसलिए बुराई हो जाती है, हम लोगों को समझाते रहते। अब हमारी आदत में है कि भैया लोग सुधर जाएं। अपन का तो काम यही है कि भैया लोगों को अच्छी से अच्छी प्रेरणा देना, उपदेश देना। और हमने तो दीक्षा इसीलिए ली थी कि भैया अपना तो कल्याण करना ही है, और हम जैसे युवा इस मार्ग में नहीं आएंगे तो कैसे होगा। कई लोग सोचते होंगे कि देखो जो लोग हैं, बुरे लोग हैं, मान लो वो तो बुरे ही हैं, लेकिन कम से कम कभी तो सुधरेंगे वो। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे ऐसे लोग रहते जो बहुत बुरे बुरे कार्य करते थे और सुधर गए। इस बार शिविर में कुछ लोग आए हैं, कुछ बहुत सारी कमियां रही हैं, हो सकता है अगली बार वो ऐसी कमियां गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पूर्व के संस्कार हैं। और इधर वो अच्छा सीख नहीं आए थे ना, इधर किस लिए आए थे वो कि कुछ हम 10 दिन में सीखेंगे और कुछ लोग अच्छी चीज़ें लेकर जाएंगे। हो सकता कोई इधर से कुछ ऐसी चीज़ लेकर जाए जो उसकी कमी रही है, कमी लेके जाएगा तो वो उधर वो कमी करेगा तो सब लोग टोकेंगे, देखो तुम शिविर में गए थे और बताओ। एक महाराज जी थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। जब वो महाराज जी नहीं थे, लेकिन उस समय ब्रह्मचारी थे, अभी वर्तमान में महाराज हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, कुछ कारण रहते ना नाम बताने में। तो उनने हमें बहुत अच्छी बात कही थी कि तुम लोग अगर इधर कुछ काम करते हो तो उधर खबर पहुंचती है, और उधर कोई गलत काम होता है तो इधर खबर आती है। यानी कोई मुनि महाराज है, मान लो ऐसी श्रावक है, आपने इधर कोई गड़बड़ी की तो इधर के लोगों को तो मालूम चलता ही है और पूरे में खबर फैल जाती है, और अच्छा काम करते तो वो भी फैल जाती है। तो इसी प्रकार से अपन को हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए और जिन धर्म की प्रभावना करते रहो। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक अपने जब घर में रहते हैं तो अपने अनुकूलता से जब उठना जब उठ जाओ, अपने मर्जी के मालिक हैं। और यहाँ पे तो ज़्यादा ना सो सकते ना कुछ अलग से एक्स्ट्रा कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस व्यवस्था ऐसी दी गई थी, इस संस्कार थे। और नहीं तो ज़्यादा व्यवस्था दी जाती तो आलसी हो जाते,